नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमास ब्लेम्स अनलिमिटेड यूएस सपोर्ट फॉर रिसेंट इजरायली एयर स्ट्राइक्स। हाल ही में युद्ध विराम के बीच में इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में स्पेशली जो नॉर्थ गाजा का क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहां पर इजराइल ने जो है कि जो आर्मी है उसने भी मूवमेंट किया था और आतंकियों का सफाया किया था। उसी क्षेत्र में जबरदस्त बमबारी की है और बमबारी कोई ऐसी वैसी बमबारी नहीं की है, इतनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है कि सूचना आ रही है कि लगभग 400 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में घायल हैं। उसी को लेकर के हमास ने अपनी निराशा व्यक्त की है और उनका कहना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो लगातार असीमित जो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, इसीलिए इजराइल की इतनी हिम्मत हुई है कि वो उन्होंने सीज फायर के दौरान भी एयर स्ट्राइक कर दिया है। तो उन्होंने एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स को दोषी ठहराया है, ना कि इजराइल को दोषी ठहराया है एयर स्ट्राइक्स के लिए। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है ऐसा जिसके कारण हमास को इस प्रकार का बयान देना पड़ा है, इन सब चीजों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनका विश्लेषण करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है उसके सर्वे सर्वा हैं और इन्होंने हमास संगठन को बुरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है। इन्होंने प्रण किया था कि हमास को छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इन्होंने अपनी कसम पूरी रखी हुई है। एक तरफ सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कई सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स की हैं, उसमें यह सूचना आ रही है कि 400 से अधिक फिलिस्तीनी जो है मारे गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले इन्होंने ये एयर स्ट्राइक शुरू की है और 2-3 दिनों में ही इन्होंने 400 लोगों को, समझ सकते हैं आप। जो न्यूज में आ रहा है वो लिखा है वेव्स ऑफ एयर स्ट्राइक, अर्थात जैसे लहर चलती है उस तरह से एयर जो स्ट्राइक की जा रही है गाजा स्ट्रिप में और स्पेशली नॉर्थ गाजा के क्षेत्र में, जो आतंकवादियों का और गाजा के जो उग्रवादी हैं उनका सेफ हाउस माना जाता है। हमास के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इजराइल की जो है आलोचना की है और कहा है कि इजराइल ने जो ये ताजा जो एयर स्ट्राइक इन्होंने किया है ये युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन है, ऐसा हमास का कहना है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला उल्लंघन तो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया था, उसको वो उल्लंघन नहीं मानते हैं। और कोई अपनी सुरक्षा में अगर एयर स्ट्राइक करता है तो उसको वो सीज फायर और तरह तरह के जो कानूनों का उल्लंघन मानते हैं। हमास के अनुसार जो ये सीज फायर वायलेशन हुई है अभी हाल ही में, उससे ये पता चलता है कि इजराइल अपने बचे हुए हॉस्टेजेस को जो है, जो बंधक इस समय हमास के कब्जे में हैं, उनकी बलि देना चाहता है, उनको जो है उनका त्याग करना चाहता है, उनको वो जिंदा नहीं देखना चाहता है, ऐसा हमास का कहना है। ये हमास का एक धमकी भरा जो है स्टेटमेंट है। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम हमले करोगे तो तुम्हारे जो 2-4-10 बंधक बचे हुए हैं उनको हम मार देंगे। अब प्रश्न उठता है कि जब सीज फायर सब कुछ बढ़िया बढ़िया से चल रहा था और बंधक और जो फिलिस्तीन के कैदी थे उनकी अदला बदली स्मूथली चल रही थी, सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड स्टेट्स जो है बढ़िया मध्यस्थता कर रहे थे और एक उम्मीद जगी थी कि अब जो है ये मसला तो कम से कम शांत हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को जो है इतने धुआंधार जो है एयर स्ट्राइक करनी पड़ गई कि जो है पूरा हमास और पूरा नॉर्थ गाजा हिल गया। तो इजराइल का कहना है कि जो हमास है वो अब आगे जो है जितने उन्होंने बंधक छोड़ दिए हैं उसके बाद और बंधक छोड़ने को तैयार नहीं है। अब हो क्या रहा था कि वो फिलिस्तीन के जो प्रिजनर्स थे, कैदी, उनको रिलीज करता था और हमास जो है वो अपने बंधकों को, जो इजरायली और अन्य देशों के बंधक है, उनको रिलीज करता था।
लेकिन अब जो है हमास ने कहा कि अब हम और बंधक रिलीज नहीं करेंगे। उसने माना कि उसके पास अभी और बंधक है, लेकिन वो बंधक रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनकी तोड़ाई की है। हमास का क्या कहना है? हमास का कहना है कि फर्स्ट फेज ऑफ जो डील थी, जो प्रथम चरण का सीज फायर था, युद्ध विराम था, वो पूरा हो गया है। मार्च के पहले हफ्ते में ही पूरा हो गया है। अब जरूरत है कि जो सीज फायर अर्थात युद्ध विराम का जो दूसरा चरण है, उसके लिए मध्यस्थ और दोनों पार्टी कौन सी है? हमास और इजराइल, वो लोग एक साथ बैठे और डिस्कस करें कि कैसे दूसरा चरण को आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि ये आगे अब नहीं बढ़ रहे हैं, हॉस्टेजेस नहीं अदला बदली कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अब हम हॉस्टेज आगे नहीं अदला बदली करेंगे, अब पहले आप दूसरे चरण की बात करिए। जो हमास का कहना है कि एक बार जब दूसरा चरण चालू हो जाएगा और ये डिसाइड हो जाएगा, आउटलाइन हो जाएगा कि ये दूसरा चरण किस प्रकार आगे बढ़ेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस हैं या जो हॉस्टेजेस की डेड बॉडी है बचे हुए, उनको जो है, उन सब लोगों को जो है हम जो है हैंड ओवर कर देंगे इजराइल को। लेकिन पहले दूसरे चरण की जो युद्ध विराम है उस पर बातचीत शुरू हो, उसका पूरा खाका खींचा जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है। जो सेकंड फेज है, हमास के नजरिए से सेकंड फेज में क्या क्या होना है, तो उनका कहना है कि सेकंड फेज में इजराइल के ऊपर एक बाउंडेशन लग जाएगा कि इजराइल अब जो है अंतरराष्ट्रीय जो सहायता गजा में आनी है, खाने पीने की और आवश्यक जो सामान है, आप समझ सकते हैं कि वो भी इजराइल आने नहीं दे रहा है गजा, इस डर में कि कहीं उसमें हथियार छुपा करके ना आ जाए। तो आने वाले समय में जो अंतरराष्ट्रीय सहायता गजा में आनी है उसको अलाउ करेगा, और जो वार इफेक्टेड गजा है, जो रहने के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल सब तबाह हो गए हैं, उनको उनके पुनर्निर्माण में जो यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग एजेंसीज हैं और जो कुछ विदेशी जो देश हैं, कुछ अलग देश जो हैं जो गजा की सहायता करना चाहते हैं, उसमें जनरली मुस्लिम देश हैं जैसे सऊदी अरब, कतर, ये सब, तो जो ये ईरान जो सहायता करना चाहता है उनको सहायता करने देंगे और पुनर्निर्माण को अलाउ करेंगे। ये जो है इजराइल के ऊपर शर्त है। इजराइल ने पहले ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि इजराइल जो है वो गजा में कोई भी डुअल पर्पस की मशीनरी को घुसने नहीं देगा, अर्थात कोई ऐसी मशीनरी जिससे भवन का निर्माण भी होता हो और पोटेंशियली उससे कोई हथियार भी बनाया जा सके। जैसे कि जब ये हमला शुरू हुए थे तो मालूम चला था कि जो पानी की पाइपलाइन है उससे उन्होंने बैरल्स बनाए हुए थे और उससे रॉकेट लॉन्च कर रहे थे। तो उनका कहना है कि इस प्रकार की जो हैवी मशीनरीज हैं जो डुअल पर्पस की हो सकती हैं, उनको इजराइल अब गजा में घुसने नहीं देगा, इसलिए वो सेकंड फेज में नहीं जा रहा है। उसका कहना है कि आप पहले बचे हुए उसको जो है बंधकों को छोड़िए। इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि बार बार जो है उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है हमास से कि बचे हुए हॉस्टेजेस को छोड़िए, लेकिन हमास मानने को तैयार नहीं है, बंधकों को छोड़ नहीं रहा है। यहां तक कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक स्पेशल दूत जो है हमास से मिलने आया था, स्टीव विटकॉफ, जो कि कतर में जो मध्यस्थता हुई थी उसमें भी बैठे हुए थे, और उन्होंने भी हमास से रिक्वेस्ट किया कि भाई जो बचे हुए 2, 4, 6, 10 हॉस्टेज हैं उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए और उसके बाद बैठ करके आगे बात करते हैं कि किस प्रकार इस टेंशन को परमानेंटली जो है खत्म किया जाए और निगोशिएशन शुरू की जाए दूसरे चरण की। लेकिन हमास ने ना इजराइल की रिक्वेस्ट मानी ना डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट मानी, वो बस एक बात पे अड़ा हुआ है कि कैसे जो है मिलिट्री जो फॉरेन एड है वो कैसे आएगी, इसको जो है क्लियर करे इजराइल। जो इजराइल के जो टॉप मिलिट्री सोर्सेज हैं, जो सैन्य सूत्र हैं, उनका कहना है कि हमास जब तक हमास बचे हुए हॉस्टेजेस को छोड़ने को तैयार नहीं होगा तब तक जो है इजराइल जो हमास की लीडरशिप है, अर्थात जो उनके बड़े बड़े नेता हैं और जो गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है
उसको लगातार एयर स्ट्राइक करके टारगेट करता रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो जो स्पीड इसकी बढ़ा देगा अटैक्स की। अभी वो एक दिन में 300-400 लोगों को मार रहा है, उसके बाद एक दिन में 1-1 हजार लोगों को मारेगा। लेकिन बस एक ही शर्त है कि आप हॉस्टेज छोड़िए, तभी ये एयर स्ट्राइक रुकेगी। जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं, उन्होंने इजराइल के जो ताजा हमले हैं, जो ये युद्ध विराम के दौरान इन्होंने एयर स्ट्राइक की है, उन सब की जो है भर्त्सना की है, आलोचना की है और इजराइल और हमास दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि दोबारा जो है मध्यस्थता में जाएं और अपनी अपनी बात रखें, जिससे कि किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके और दोबारा शांति समझौते पर चर्चा हो सके। तो पूरी दुनिया जो है, जो इजराइल ने दोबारा हमला किया है, इससे एक प्रकार से हतप्रभ है और निराश भी है। पिछले जनवरी से जो ये शांति समझौता चला आ रहा था, उसमें एकदम से गतिरोध हो गया है और दोबारा जो है फिलिस्तीन के जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाने लगे हैं। ऑलरेडी फिलिस्तीन के लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, ये खबर थी इजराइल और हमास संघर्ष की। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।